नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं दलित नैरेटिव को आगे बढ़ाने के बावजूद भी आखिर नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के छोड़ने के फैसला पर मोहर क्यों लगाया। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर दलित नैरेटिव खेलने की कोशिश हुई कि भाई आनंद मोहन जिस हत्याकांड के मामले में जेल में है वो एक दलित अधिकारी थे, बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, वाकई में वो ईमानदार अधिकारी थे भी, और उनकी हत्या होती है और उस हत्या के मामले में सरकार नियमावली में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल रहा है। मायावती के ट्वीट से ये बातें शुरू भी हुई। बिहार में भी उस एक सियासी गलियारों में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी हुई। माहौल भी बनाया गया। जो दलित साहित्यकार हैं, दलित पत्रकार हैं, दलित सोच रखने वाले जो लोग हैं, बिहार में कब, बिहार से बाहर जो लोग हैं, वो नीतीश की घेराबंदी भी शुरू कर दी। संघ से जुड़े हुए कई दलित ऑर्गेनाइजेशन ने खुलकर इस पर चर्चा शुरू कर दिया। इस सब के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी रही जो नीतीश कुमार अमूमन इस तरह के मामले में अपनी छवि को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। वो कहीं से उन पर कहीं उनके दामन पर कोई दाग न लगे। लेकिन नीतीश कुमार इन सब को भी नज़रअंदाज करते हुए आनंद मोहन की रिहाई पर आखिर मोहर क्यों लगे, क्योंकि मांग तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। जब भी वो महाराणा प्रताप के जयंती पे कार्यक्रम पे वो जाते थे, उनको सुनना पड़ता था कि आनंद मोहन को बाहर निकालिए, आनंद मोहन को बाहर निकालिए। और आनंद मोहन की बात अगर करें तो उनका परिवार अभी आरजेडी के साथ है। फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई या ऐसा क्या राजनीति है जिस राजनीति की वजह से नीतीश दलित नैरेटिव को नजरअंदाज करते हुए आनंद मोहन को रिहा कराया। ये सोचने वाली बात है। और जहां तक मेरी समझ है, जहां तक बिहार की राजनीति को मैं समझता हूं कि जो 2024 की जो राजनीति है या जिस तरीके की राजनीति अभी राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उसमें राजपूत एक ऐसा वोट बैंक है सवर्ण में जो पूरी तौर पर बीजेपी के साथ खड़ा है। भूमियार भी खड़ा है, ब्राह्मण भी खड़ा है, कायस्थ भी खड़ा है, लाला जी भी खड़े हैं। लेकिन राजपूत ही एक ऐसा वोटर है जहां अभी भी हर गांव में एक दो आदमी आपको समाज सोशल जस्टिस वाले लोग मिल जाएंगे। हाँ, वो अब वो मुखर नहीं है लेकिन फिर भी प्रभावशाली है। ऐसे लोग जो मुखर नहीं है लेकिन प्रभावशाली है, वो आनंद मोहन के बाहर आने से मजबूती के साथ 2024 में अब नीतीश के साथ और महागठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। ये साफ दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। और बेटी की शादी हो चाहे बेटे का एंगेजमेंट का मौका हो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम को लेकर कल बंगाल और लखनऊ में थे, देर शाम वो पटना पहुंचे 9 बजे के करीब, लेकिन फिर वहां से वो उनके इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मतलब आनंद मोहन की रिहाई ही नहीं, आनंद मोहन राजनीतिक रूप से मजबूत दिखे, इस कोशिश में भी नीतीश और तेजस्वी लगे रही। ये साफ दिखा कि भाई महत्ता इनकी बरकरार है। तो यही वजह है कि जो एग्रेसिव वोटर हैं सवर्ण में, उनको कैसे शांत किया जाए। दूसरी बात, ललन सिंह और आनंद मोहन के बीच जो जुगलबंदी बनती हुई दिख रही है, वो अगर जुगलबंदी चुनाव के दिन तक मतदान केंद्रों पर बना रह गया तो ये समझिए कि बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आनंद मोहन इससे पहले भी इस तरह की राजनीति की शुरुआत बिहार में उन्होंने की थी, जब वो लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी वैशाली से। बरसों बरस बाद भूमियार और राजपूत मतदाता एक साथ वोट किए थे और किशोरी सिन्हा जैसी शख्सियत को चुनाव हराने में कामयाब रही थी। लालू यादव का शासनकाल था और वो कही थी कि बहू जो है सो सास से चाबी ले ली है। ये समझने की जरूरत है कि अगर ये राजनीति इस तरीके से बढ़ी और महागठबंधन का साथ मिला तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा बिहार साधना, क्योंकि
इस राजनीति कुछ इसी दिशा में बढ़ रही है और आज के बाद ये चीज़ें दिखने भी लगेंगी, कई मौके पर दिखा भी है। और आनंद मोहन और ललन सिंह जल्द ही बिहार दौरे पर साथ निकलने वाले हैं, साथ कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे में जो फायर ब्रांड जो राजपूत और भूमियार के यंगस्टर हैं, उनके फायर ब्रांडनेस में कमी आएगी। और जो सोशल मीडिया पर भी जो चीज़ें दिख रही थी, कल के रात से ही वो चीज़ें बदलनी अब शुरू हो गई है। ये साफ दिख रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई नीतीश जी का सारी गलती को हम लोग माफ करेंगे। अब हम नीतीश के साथ हैं। कई ऐसे यूजर्स जो राजपूत यूजर्स हैं या आनंद मोहन को जानने से जुड़े हुए जो यूजर्स हैं, उनका इस तरीके का कमेंट आना शुरू हो गया है कि अब आनंद मोहन के लिए हम लोग रहें, इनको रिहाई हुई तो इसको हम लोग इनको दक्षिणा में सब कुछ दे देंगे। तो ये बड़ा बदलाव है और हमें लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने दलित विरोध को भी नज़रअंदाज किया और आनंद मोहन को रिहाई का रास्ता बनाया उन्होंने। देखिए अब इसका कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, उससे जो नीतीश को लेकर खास करके राजपूत जाति में जो आक्रोश था, वो आक्रोश जरूर कमतर हुआ है।